नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 21,750 के आसपास है और जो यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है वो यहाँ पे 21,600 के आसपास यहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट बनी हुई है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यदि निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी तो हमें यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पे हमने इसी रेंज के बीच में हमने कोशिश करनी है कि जो कि 21,600 से 21,750 के बीच की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो रेंज है ये यहाँ पे ट्रैप जोन है और ट्रैप जोन के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। दोस्तों निफ्टी आज सारा दिन इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और जितने भी बायर्स इस रेंज के बीच में यहाँ पे जिन बायर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो बायर्स यहाँ पे आज पूरी तरह से ट्रैप हुए होंगे। हालांकि निफ्टी ने लास्ट के आवर्स में यहाँ पे 21,600 के लेवल को क्रॉस करके यहाँ पे 21,500 के लेवल को टच किया और इसी रेंज के आसपास यहाँ पे निफ्टी आज क्लोज हुई है। तो दोस्तों कल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मूव रहेगा वो ये रहेगा कि निफ्टी आज यहाँ पे 21,500 के लेवल के आसपास यहाँ पे हम देखेंगे तो निफ्टी 21,500 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज हुई है। और यदि हम इस चार्ट को थोड़ा क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, जो कि निफ्टी के लिए यहाँ पे 21,500 का जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि निफ्टी ने इसी रेंज के ऊपर पिछले 2-3 दिन यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे कंसोलिडेट होती हुई और प्राइस एक्शन में आती हुई इसी लेवल के आसपास आके आज क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये जो 21,500 का लेवल है, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो निफ्टी इसी रेंज के ऊपर इसी रेंज से नीचे यहाँ पे बहुत टाइम बिता चुकी है, पहले भी यहाँ पे बहुत टाइम बिता चुकी है और टाइम बिताने के बाद जब ये इसके ऊपर निकली थी तो यहाँ पे इसके बाद इसने 2 दिन इसी रेंज के ऊपर बिता के यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है 21,500 यहाँ पे निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे जो निफ्टी रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा था और पिछले 2 दिन से ये जो हमारे पास 21,500 का लेवल था, अब यहाँ पे पिछले 2 दिन से ये सपोर्ट का काम कर रहा है और निफ्टी पिछले 2 दिन से इसी रेंज के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और धीरे धीरे यहाँ पे 21,750 से यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते और धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते धीरे धीरे आके 21,500 के लेवल के पास आज निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें, यदि निफ्टी कल 21,500 का ये जो लेवल है, ये जो हमारे पास 21,500 का लेवल है, यदि निफ्टी कल इस लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होती है, जो कि 21,450 से लेके 21,400 के लेवल के पास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन होने के बाद यदि निफ्टी यहाँ पे दोबारा ऊपर की तरफ जाके इस 21,500 के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद यदि ये प्राइस एक्शन में आती हुई दोबारा नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जो पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,250 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। 21,250 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 21,200 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान बना के रखना है कि ये जो 21,500 का लेवल है, यदि निफ्टी यहाँ से इस लेवल से निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, यदि कल निफ्टी इस लेवल से नीचे यहाँ पे 21,450 या 21,400 के लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये एक बार इस लेवल के पास आके यहाँ पे कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए या फिर यहाँ से
इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे दोबारा नीचे की तरफ आती है, तो उसका पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पे 21,300 से 21,250 के आसपास का रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 21,200 से 21,100 के बीच का यहाँ पे लेवल यहाँ पे सेल साइड की तरफ हम देख सकते हैं। दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 21,600 का ये जो लेवल है ये बहुत ही ये यहाँ पे निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, तो निफ्टी कल यदि अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 21,600 के लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है, और सेकंड हाफ में यदि ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें 21,700 का पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 21,800 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि इस आज के दिन के लिए जो है निफ्टी यहाँ पे सेल साइड के लिए ज़्यादा एग्रेसिव बनी हुई है, तो हम सेल साइड के लिए यहाँ पे जो हमारे लिए कल का जो यहाँ पे दिन रहेगा वो उसके बीच में हमारे पास ये जो रेंज है 21,500 से लेके 21,400 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप निफ्टी में ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ पे 21,400 का लेवल है, जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और जब भी यहाँ पे निफ्टी 21,400 के लेवल के नीचे निकलेगी यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। 21,500 से लेके 21,400 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए कल के लिए जो है कंसोलिडेशन जोन के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो रहेगा वो 21,500 से 21,400 के बीच का यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन रहेगा, और इस लेवल के बीच में यदि निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करती है तो हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, या फिर यहाँ पे यदि हो सके तो आपने ये जो कंसोलिडेशन जोन है इस जोन के लिए यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आपको लेना होगा तो आप स्मॉल क्वांटिटी पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 20 से 50 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस्ट सिनेरियो तो यही रहेगा कि यहाँ पे यदि हम देखें जो ये जो लेवल यहाँ पे है जो कि 21,500 से 21,400 का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में भी यहाँ पे जो है निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई या धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई इस लेवल के पास यहाँ पे 21,400 के पास आए, और फिर इसके बाद यहाँ से यदि निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम बाइंग साइड की तरफ देखें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,600 के पास यहाँ पे निकल के आ रही है। तो बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग के लिए यहाँ पे जो लेवल है वो यहाँ पे 21,600 का ये लेवल है, जहाँ पे हमारे पास एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस यहाँ से 21,500 से और 21,600 के बीच में हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि ये जो यहाँ पे निफ्टी है अगर यदि ये यहाँ पे अगर अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और या रेंज बनाए या फिर धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाते हुए 21,600 के पास जाए, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे निफ्टी में बायर्स एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ यदि बताता हूँ तो यहाँ पे 21,600 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, और यदि निफ्टी 21,600 से के लेवल से ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, और यहाँ पे बायर्स निफ्टी को 21,600 से
जो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 21,700 का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,800 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको सेल साइड के बारे में बताया है। सेल साइड के यहाँ बारे में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो यही बताया है कि 21,000 यहाँ पे 500 से 21,400 का जो लेवल है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और इस लेवल से नीचे यदि निफ्टी 21,400 से नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है तो हमारे पास जो पहला लेवल निकल के आएगा वो 21,300 के आसपास का देखने को मिलेगा और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 21,200 के लेवल का आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 21,750 के पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई है और इस लेवल के नीचे जब भी इस लेवल के आसपास यहाँ पे निफ्टी आएगा तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और एक्टिव होने के बाद दोबारा निफ्टी को इस प्रकार यहाँ पे प्राइस एक्शन में आते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो ये जो 21,750 का जो लेवल है और 21,800 तक ये जो लेवल बना हुआ है ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल पे ध्यान बना के रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार सेल साइड की तरफ मैंने जो आपको बताया वो हमारे पास यहाँ पे 21,500 से 21,400 का जो लेवल है इस लेवल के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे आप एक मान के चलिए कि ये भी एक सेल साइड के लिए कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है और इस जोन से नीचे यदि निफ्टी ट्रेड करती है जो कि 21,400 का लेवल है, इस लेवल से नीचे यदि निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास हम कुल मिला के देखें तो हमारे पास यहाँ पे 21,400 से 21,600 का ये जो लेवल है इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि निफ्टी यदि बाइंग साइड की तरफ 21,600 के लेवल को क्रॉस करती है और सेल साइड की तरफ 21,400 के लेवल को क्रॉस करती है तो इस लेवल पे यहाँ पे हमें अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। और इस लेवल के को छोड़ के यदि 21,600 से 21,400 के लेवल के बीच में यदि यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है और स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद हमें वेट करना है कि निफ्टी यहाँ पे किसी एक तरफ निकले, तभी हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।